कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं वीरेंद्र जी। सवर्ण पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है, क्योंकि यूजीसी नियमावली का जो आंदोलन था उसने राजनीति के कई चेहरे उत्तर प्रदेश में जातियों के चेहरे दिखा दिए। ब्रजेश जी, इस रेगुलेशन से अब भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा। देखिए, ये सवर्ण जो है वो बीजेपी का बहुत दिनों से वोटर है और जब तक आदमी का कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं होता है तब तक आदमी उसको याद नहीं रखता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस रेगुलेशन पर रोक लगा दी बिल पर, तो अब कुछ दिन में लोग भूल जाएंगे इसको। जिसका व्यक्तिगत नुकसान होता है वो रखाता है कि अब की आना तो बताऊंगा। तो इसलिए बीजेपी इसलिए मुतमईन हो जाए कि उसको इस रेगुलेशन से बहुत नुकसान होने वाला अब नहीं है। दूसरी बात, गांव गांव तक अब आग फैल जाती है, चूंकि मोबाइल है, सोशल मीडिया है, और उसमें बीजेपी के कट्टर समर्थक भी विरोध में उतर आए थे। लेकिन थोड़े दिन में सब मामला नॉर्मल हो जाएगा। अभी चुनाव बहुत दूर है, फिर ये सब उसी एक के घाट पे पानी पिएंगे। भाई, बीजेपी का कार्यकर्ता तो वो है कि वो घर बैठा है। अगर नेता उसका पहुंचा, कोई बीजेपी को कहा कि भाई देखो इज्जत रखो और निकलो, बस उतने पूछे वो अपना पैसा लगा के, अपना संसाधन लगा के निकल पड़ते हैं। यहाँ तो ठाकुर, पंडित, बनिया, ये सब लोग, लाला, ये सब लोग जो है बहुसंख्यक माने जाते हैं कि ये सब भाजपा के वोटर हैं। ये जाएंगे कहाँ? तो ये जो बिल है, अब इस बिल को लेकर बहुत ज्यादा हो हल्ला नहीं है। अब ये मामला खत्म माना जाए। चुनाव आयोग ने इस पर पानी डाल दिया। आप सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पानी डाल दिया। आप कह सकते हैं कि जो आग लगी थी वो ठंडी हो गई। देखिए, दो लोग ये मानते हैं कि 2027 के चुनाव की डगर कठिन है, उनको ये बात अभी इतनी जल्दी में नहीं कहना चाहिए, क्योंकि देखिए आज भी जितना मुकाबला है और जो होगा, यूपी में समाजवादी पार्टी और भाजपा का आमने सामने का है और यही आगे मुकाबला होगा। 20% मुसलमान एक तरफा चला जाए समाजवादी पार्टी के पास, सवर्ण 20-22% एक तरफा चला जाए भाजपा के पास, तो लड़ाई बराबर की रही। जो 60% बचता है उसमें वही निर्णय करता है, उसमें तय करता है, उसमें ओबीसी, एससी, एसटी ये सब लोग हैं। ये तय करेंगे कि सरकार किसकी बनेगी और उसी हिसाब से ये लोग अपना गोटी बिझाते हैं। लेकिन अगर सवर्ण 20% में घट जाएगा बीजेपी से, तो बीजेपी को नुकसान तो होगा ही। अभी बहुत टाइम है, वो मैनेज कर लेंगे। रही बात ओबीसी की और एससी की, तो लोकसभा चुनाव की जो भरपाई है वो अभी बीजेपी कर पाई है कि नहीं, ये तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन जी, बीजेपी ये जानती है कि सवर्ण मतदाता विकल्पहीन है, वो कहीं नहीं भाग सकता है। ना वो कांग्रेस के साथ जाएगा, ना समाजवादी पार्टी बहुत वोट दे रहा है, और ना मायावती के साथ जा रहा है। तो आप ये कहना चाहते हो कि सवर्ण समाज जिस तरह से बीजेपी को सपोर्ट देता आया है वो देता रहेगा, करेक्ट? बिल्कुल देता रहेगा, और ये सब भूल जाइए 4 दिन में। अच्छा, कोई लागे नहीं ऊपर उनके। ये तो बड़ा गाली गलौज कर रहे थे, आगोग लगाए ले रहे थे, तो बड़ा हंगामा मचाया। ये देखिए, ये सब बुलबुला था, फूट गया। जब किसी को कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं होगा तो आदमी कोई रखाएगा नहीं, कोई दिल में नहीं, भूल जाते। तो वृहद हिंदू एकता फिर से बनी रहेगी? बिल्कुल बनी रहेगी। अब ये देखिए, विराट हिंदू एकता, वो तो आखिरी में आ ही जाता है, उसमें क्या है भाई। कितने लोग ऐसे हैं जो कल समाजवादी हैं, फिर योगीवादी हो जाते हैं, फिर सिद्धांतवादी हो जाते हैं, फिर सही समय पहचान करने के चक्कर में लग जाते हैं। तो क्या फिर ये सवर्ण समाज फिर से राष्ट्र निर्माण के वृहद हिंदू विराट एकता के काम में लग जाएगा?
अब लगी जाएगा। देखिए ये तो अपना पैसा लगा के राजनीति, बीजेपी से कोई पैसा थोड़ी मांगता है सवर्ण समाज। अच्छा। और बीजेपी का कोई संसाधन लेता है, बस खाली उसको पूछा जाए, इसलिए वो अपना परेशान रहता है, मुंह फुलाए रहता है। अब पूछने और के चक्कर जैसे में पिटाई हो गई, इस कारण चिल्ला रहा है। बस अब फिर से सुना पुचकार लिया गया है जी, सुना फिर से पुचकार लिया गया है। भाई वही तो मैं कह रहा हूं कि झंडा और विचार बहुत देर में बदलता है सवर्ण समाज, इसलिए वो अभी टिका हुआ है वहीं पर। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हुआ, ये बात सही है, लेकिन अभी यूसीसी ने जो हल्ला मचवाया था वो हल्ला रोकने में कामयाब रहे और इसका उनको फायदा हुआ है, तो अब वो आगे इसको संभाल ले जाएंगे। वैसे जी कंक्लूड करें जी। देखिए जातिगत मामला जो है वो सांप्रदायिक रंग कई बार ले लेता है। कॉलेजों में जो बच्चे पढ़ने गए उस शिक्षा में ये भेदभावपूर्ण व्यवस्था थी। कुछ लोग कहे कि दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उन्होंने ऐसा कर दिया, लेकिन एक कुमार विश्वास का ट्वीट आया था, आपको याद है? अभागा। हाँ, उसके एवज में एक और आ गया है। क्या? कि पहले उसका जवाब आया है। अच्छा। कि चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, और राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोया रोया उखाड़ लो राजा। अब इसका जवाब तो क्या है? जवाब आया कि चाहे तिल लो या ताड़ लो तुम, हमें तो सदियों से छांटा गया, और तुम्हें जो आज चुभ गई सुई भर, हमें पीढ़ियों भाला भोंका गया। जी बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और दोनों पक्ष को राजनीतिक रूप से प्रस्तुत करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो बहनों भाइयों, दूसरा चरण इस